मैं धीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का बेसिक जो सेशन 2026 से 27 के लिए है एकदम बेसिक जीरो से शुरू करेंगे। यदि आपको वो सारी चीजें आती होंगी तो अच्छी बातें हैं, अगर नहीं आती होंगी तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आज जो है हम लोग एकदम जड़ी से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आपको आगे जो पढ़ेंगे मैथ में तो आपको उसमें सहायता होगा। और हम जब आपको आगे की वीडियो में हम उसको पढ़ाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं उसको। ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, यदि आप लोग जानते होइएगा तो हम लिखेंगे यहाँ से अंक। अंक को अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट। ये डिजिट हो गया। तो अंक किसको कहते हैं यह भी बहुत बच्चों को मालूम नहीं होता कि अंक क्या होता है। तो पहले अंक को समझिए। अंक हम यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि किसी संख्या को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। उसे अंक कहते हैं। उपयोग प्रयोग जो भी लिखना लिख सकते हैं। किसी संख्या को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। अब अंक कहां से कहां तक है उसको समझिए। तो अब अंक जो हो जाएगा वह हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 0 से लेकर के 9 तक को हम लोग अंक कहते हैं। इसको अंक कहेंगे। कुल अंकों की संख्या कितना हुआ? तो कुल अंकों की संख्या हुआ 10। कहां से कहां तक हुआ? तो 0 से लेके और 9 तक कुल 10 हुए। इन 10 का उपयोग करके हम किसी संख्या को लिखते हैं, इसलिए इसको अंक कहा गया है। तो आपसे पूछ ले कि अंकों की संख्या कितनी है तो 10 कहिएगा। कहां से कहां तक है? तो 0 से 9 तक है। अब बोला कि संख्या क्या है, तो संख्या के बारे में जानिए। यहाँ ध्यान दीजिए कि संख्या क्या है। बोला कि दूसरा नंबर का अगर बात करें, हम अगर बात कर दे, यहाँ लिख दे कि संख्या को अंग्रेजी में हम लोग नंबर कहते हैं। इस पर ध्यान अगर दीजिएगा आप तो ध्यान से सुनिएगा कि हम इसको कह देते हैं कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर, अधिक अंकों से मिलकर बनने वाले को संख्या कहते हैं। को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे समझ लीजिए आप, जैसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल कह लीजिए, जो भी है देखिए यहाँ। जैसे आपको 25 लिखना है तो आप लिखेगा 25, है ना। आपको 104 लिखना है तो 104। आपको 2000 लिखना है तो 2 पर 3 गो सुनना। आपको 998 लिखना है तो 998 इत्यादि, मतलब ETC। यानी हम जो अभी लिखे हैं वह अंकों का उपयोग करके जो चीज हम लिख दिए, आज जो चीज मिल गया हमको, आज जो बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको संख्या कहते हैं। तो इस शॉर्ट में लिखा हुआ है आपको ऐसे नॉलेज के लिए कि 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनने वाले को संख्या कहते हैं। अकेला होगा तो अंक हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक होगा तो संख्या हो जाएगा। 25, 104, 2000, 998 अनंत संख्याएं आप लिख सकते हैं इन 10 डिजिट का उपयोग करके। इतना बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करते हैं। अब जो आपको जानना है उसको आगे बताएंगे हम। एकदम बेसिक है,
हो सकता है कि आप उसे जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम बताने का कोशिश करेंगे। आप जानते हैं तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। एक संख्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं उसको, प्राकृत संख्या। इंग्लिश में नेचुरल नंबर, NATURAL, इसको कहते हैं नेचुरल, इसको कहते हैं नंबर। तो हो गया नेचुरल नंबर। ठीक, आप सब आदमी जानते हैं, हमको पता है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सही बात है। जैसे कहां से कहां तक हो जाएगा? प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है? गिनती की संख्या एक से, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक जाएगा, जहां तक ले जाइए आप वहां तक जाएगा। तो ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद एक और संख्या आता है, उसका नाम है पूर्ण संख्या। चौथा नंबर वाला का नाम हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर इसका नाम है, होल नंबर कहते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, तो उसे पूर्ण संख्या, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 आगे तक चले जाएगा। हाँ, एक और बात याद रखिएगा कि ई होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो लिखिएगा कि ई से W से सूचित किया जाता है। और इसमें भी लिख सकते हैं, यहां से लिख लीजिएगा कि ई से N से सूचित किया जाता है। तो ये आपको दो प्रकार की संख्या हो गया। पहला हो गया प्राकृत संख्या, दूसरा हो गया पूर्ण संख्या। तो दो प्रकार की संख्याएं आप लोग जान गए। और आगे भी होती है तीसरी प्रकार की संख्या, उसका नाम है पूर्णांक संख्या। उसको भी दिखाते हैं, पहले इसको साफ कर ले। तो हम लोगों ने पूर्ण संख्या तक देख लिया था। अगला नेक्स्ट संख्या है, उसका नाम होता है, आप लोग जानते होइएगा, तो उसका जो नाम होता है अगला संख्या का, उसका नाम है पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। कौन नंबर? इंटीजर नंबर। इसको याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ये अपना चौथा नंबर है, तो इसको 4 नंबर भी दे सकते हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर इसको कहते हैं हम लोग। तो आप जानते होइएगा कि पूर्णांक संख्या में माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है और शून्य भी आता है। तो इन तीनों को मिला देंगे तो जो संख्या बनेगी उस संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। इसी बात को इधर लिखना होता है। कैसे लिखना होता है कि संख्याओं का धनात्मक मान, ऋणात्मक मान तथा शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। कहां से कहां तक? तो अब लिखिए यहां से, जैसे में क्या हो जाएगा? तब -4, -3, -2, -1,
0 1 2 3 4 डॉट 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 यानी प्लस अनंत तक और डॉट 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 यानी माइनस अनंत तक जाएगा। इस संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर इसको सूचित का बात करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसे z से सूचित किया जाता है। z से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा कि इसे z से सूचित किया जाता है। ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। इतना बात याद रहेगा आपको पूर्णांक संख्या तक। आइए कुछ और बातें हैं, उसको अगला देख लेते हैं। 4 के बाद 5 में और भी संख्याएं होती है, उसका नाम है सम संख्या। तो देखिए ध्यान से यहाँ कि सम संख्या अंग्रेजी में बोले तो इवन नंबर। तो इसमें लिखना क्या होता है, तो लिखेगा कि वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या, कौन संख्या, सम संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब जैसे में आप लिख लीजिए, जैसे में हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 आगे तक आपका मर्जी, जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं। सम संख्या कंप्लीट। सम संख्या के बाद विषम संख्या, उसको भी देख लीजिए यहां से 6 नंबर में कि विषम संख्या क्या होगा। विषम संख्या का बात करिए तो इसको बोलेंगे ऑड नंबर। कौन नंबर बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो इसमें इसका उल्टा कर देंगे, लिखेंगे कि वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या, कौन संख्या, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप भी मेरे साथ साथ इसको नोट करिएगा, लिखते चलिएगा। आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं वहां पर मेरे साथ बोलिएगा, बोलने से आपको याद होंगी बातें। आइए जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा तो आप जो भी लिख सकते हैं, जहां से लिख सकते हैं, जो 2 से नहीं कटेगा, सिंपल बात लिख दीजिए कि 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 कहां तक, आगे तक। तो ये हो गया आपका कौन संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या के बाद और भी संख्या होती है सर। बोला कि और कौन संख्या होती है सर, तो बोले परमेय संख्या होती है, उसको भी देखेंगे यहाँ पर। आइए देखिए, और आपके किताब का जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, चैप्टर है 1 में, उसमें जरूरत पड़ेगा उसका परमेय संख्या का। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 के बाद अगर 7 में बात करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। कौन नंबर, रेशनल नंबर। तो यहाँ से लिखिएगा कि वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परमेय संख्या, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात याद रखना है कि जहां q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, q इक्वल टू 0 हो जाएगा उसको अपरिभाषित हो जाएगा। मान लीजिए ऊपर p नीचे 0, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है।
अनडिफाइन है, इसलिए q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे में आइए यहाँ से, तो लिखिए कि जैसे में आप जो लिख दीजिए, खाली नीचे 0 और रूट वाला बात हो, लेकिन उसका बाहर निकल सके वो लिख सकते हैं। जैसे में 5 लिख लीजिए, 4/7 लिख लीजिए, रूट 25 लिख लीजिए, और आपका मर्जी लिख लीजिए -9 लिख लीजिए, ETC। इस सारी की सारी संख्या कौन संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख लेते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो अभी हमने आपके सामने में जो भी संख्याएं पढ़ाया वो आपको पहले से आता होगा तो अच्छी बातें हैं, नहीं आता होगा तो आप अभी देखकर लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जब आप गणित बनाने के लिए जाएं तो आपको सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक आपको समझ में आए, तब जाकर क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। अब परिमेय संख्या के बाद और भी बहुत सारी संख्याएं होती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज भर इतना ही होगा, अगले वीडियो में परिमेय संख्या से आगे लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना भी आपका दोस्त है उन सभी में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।